जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और वीडियो बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बड़ी खबर और बहुत हैरान करने वाली खबर आई है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जंग में साथ देने का। जबकि पाकिस्तान में तो ये खबर शुरू से चलती आ रही थी कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है ईरान इसराइल की जंग में। लेकिन अब ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बाकायदा किया गया कि जे इंडिया जे ईरान। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें तो ये था कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है और खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा क्या वजह बनी कि ईरान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना पड़ा? दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा किया? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान है। क्या करते हैं सर? मेरा वकालत का काम है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो एजुकेटेड है, मतलब अच्छा लगेगा बात करके। सबसे पहले ये बता दें कि ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग में कौन जीता कौन हारा? ये तो मुबारक हो ईरान को, ठीक है, जीत लिया। अच्छा। और जिस मुल्क ने इसका साथ दिया उसे भी मुबारक हो। उनको भी मुबारक हो। ठीक है। कोई फ्रंट पे आ गया, किसी शो हो गया, कुछ शो नहीं भी हुआ, लेकिन बैक साइड पे भी उसने मदद की, उसका भी शुक्रिया। ठीक है। ये हमारी पूरी मुस्लिम कौम जो है उसकी फतह हुई है। ठीक है। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, जितने भी मुमालिक है हमारे मुसलमान। तो इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। अच्छा, नहीं सऊदीया का खास नहीं था, चलो पाकिस्तान। लेकिन ये रोल था कि ये राजीनामा हो जाए। ठीक है। वो इस रोल में भी नेक नियति से ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का क्या इसमें रोल था? पाकिस्तान का यही रोल था कि उसने सामने एहतजाज करते रहे, पाकिस्तानी अवाम रोडों पे आती रही। ठीक है। बैक साइड पे जो किया वो तो लाजमी है, कुछ न कुछ किया होगा। मुसलमान मुल्क है हमारा, वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है। लेकिन अच्छा, मैं तो अवाम को सलाम करता हूँ जो एहतजाज करती रही गजा के लिए, ईरान के लिए भी जो है कि उन्होंने नाराबाजी की, मॉरली सपोर्ट किया। हाँ, अभी मुहर्रम आ रहा था, सारे इतने पाकिस्तानी अवाम थी कि जी हमने वहाँ पे अपनी जाके शहादतें देनी है। क्या बात है, इतना जज्बा था। जो आपने बात की है ना, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया। जी जी। यही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि जिस कंट्रीज ने भी हमारा हमें हेल्प की या सपोर्ट किया, जो हमारे साथ खड़े थे, उनका शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी हैरत वाली खबर है, शायद आपको सुन के भी हैरान की हो। ईरान ने बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया। देखिए वो ज्यादा एजेंसियों को पता होती है उनकी। ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती। लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया हो। तो या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे। वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो, या शायद हिंदू भी कई साथ हो। हर एक की अपनी सोच है ना। वो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती हैं। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। जबरदस्त। वो अपने एक हाथ से काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तिजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का जी, वो बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा। और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को? हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो, लेकिन हमारे कोई मामला थे वो नहीं ले गया। यानी ईरान प्रेशराइज नहीं था और हम कहीं ना हम कोई अपना कोई सिस्टम, कोई सियासी बहस पे उसके साथ नहीं। इमरान खान को उसने कहा था कि आप ऑयल भी लें, तेल भी लें, बिजली भी लें, ठीक है, और सस्ते दाम में ले। हाँ। आप कराची जाएंगे, कराची के साथ हब चौकी है, हब चौकी के साथ आप जाएंगे तो ईरान बॉर्डर आता है। जी बिल्कुल, ठीक है। पूरे बलोचिस्तान में ईरानी तेल चलता है, ऐसा ही है। 120 रुपए लीटर चलता है। कितने रुपए? 120 रुपए लीटर। यानी बलोचिस्तान में जो ईरानी तेल है वो 120 रुपए लीटर है। और जो पंजाब में ऑयल चल रहा है वो तो तकरीबन 260 के। तो पता नहीं है क्या है। तेल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की। जी, ईरान में जितना भी तेल है ना, आपको 120-150 का लीटर मिलेगा।
ठीक है, बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे पूछगाछ नहीं है, बॉर्डर साथ है, बॉर्डर है, वो उनकी भी मेहरबानी जो सिस्टम है वो भेज देते। ठीक है। अगर वही तेल हमारा कराची से लेकर पूरे पिंडी तक जाए ना, क्या बात तो हमारी जो है और भी बेहतर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हर कंट्री ने अपना फैसला खुद करना होता है कि कोई प्रेशर में आता है या नहीं आता, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, या दुनिया का कोई भी कंट्री है, उसकी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम सुपर पावर रहे, हमारा दबदबा रहे। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, या आज़ाद जो सा वो कौम है, तो उसको फिर अपने फैसले खुद लेने की जरूरत है। ईरान ने जैसे अमेरिका की बात नहीं मानी जंग बंदी में, उसने कहा मैं अपनी मर्जी से जंग बंद करूंगा। वो तो इतना दलेर निकला कि एक मुल्क से पहले लड़ रहा है, अच्छा, तो उसने दूसरा जाके हमला किया अमेरिका के उस अड्डों पे, तो उनकी चीखें निकल गई। ठीक है, ठीक हो गया कि जी जंग बंदी करे, इन्होंने इखलाकी तौर उसकी फिर भी बात मान ली। ठीक है, नहीं नहीं तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा वैसे। हाँ वो करूंगा, लेकिन फिर भी ये कि सारे कह रहे थे कि जंग बंदी करो, और सारों